दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो एक विजनरी है, जीनियस है। हजारों साल से जो परंपराएं चली, जो तरह तरह के मतांतर आए, तरह तरह के लोग आए और उनने जो मानवता पे प्रभाव डाला, उनके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उसके बारे में बताते हैं। आज जो मनुष्य जी रहा है, जिस स्थिति परिस्थिति में जी रहा है, वो कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकता है, ज़्यादा उत्सव भरा, ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा स्वास्थ्यकारी, उस पर बोलते हैं। तो और फिर ऐसी ध्यान विधियाँ बनाई हैं, ऐसी थेरेपीज बनाई हैं, जिससे जो शरीर में, मन में, चेतन अचेतन कई ग्रंथियाँ बन जाती है, उनसे व्यक्ति बाहर आ सके, ताकि जो संदेश वो दे रहे हैं, जो बात वो बोल रहे हैं, वो अनुभव बने। सिर्फ वो बात की नहीं। ओशो के विचारक नहीं है, ओशो कोई लेखक नहीं है, ओशो एक संबुद्ध है। ओशो को लेखक कहना या लेखक बनाना, एक विचारक बनाना, ये ओशो का सही आकलन नहीं है, और नहीं ओशो को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का ठीक ढंग है। ये गलत ढंग है। पहले तो वो संबुद्ध है, उसके बाद बहुत सारी चीजें। अब जब मैं ओशो के नाम से जो भी बहुत सारी गतिविधियां होती रहती है, उनके बारे में इधर उधर से पता तो चलता रहता है, और फेसबुक से आजकल ज़्यादा ही पता चल जाता है। तो ये जबले पहन के, माला पहन के उछल कूद करना, और मटर गश्तियाँ करनी, और पूड़ियाँ तल के खाना, और कोई कुर्सी पे बैठ के धक्के दे रहा, और ये जितनी भी गंदगी चल रही है, मैं इसे बेहद निम्न स्तरीय गंदगी कहता हूँ, लेकिन चल रही है, और दौर चल निकला है। और रिंग मास्टर आ गए, लठ भारती आ गए, देवदत्त आ गए, और पता नहीं क्या क्या वो बोले जा रहे हैं, और ओशो के नाम से किए चले जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल जो सार्वजनिक स्थल पे ओशो को प्रस्तुत करना हो रहा है, वो पता नहीं ठीक तो नहीं हो रहा है, जैसा कि ओशो है। अब ओशो ने चाहे कितनी ही सतर्कता रखी हो, कितनी ही ध्यान रखी हो चीज़ों की, लेकिन चीज़ें वैसी तो नहीं हुई जैसी ओशो के साथ होनी चाहिए थी। ओशो एक पूरे वर्ग को, पूरी दुनिया से आए हुए वर्ग को इंटेलिजेंट बनाते रहे, रोज 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 बोल के, हजारों आयाम से चीज़ों को खोल के। तो वो वर्ग इंटेलिजेंट तो बना, लेकिन वो वर्ग बहुत सार्वजनिक स्तर पे नहीं आ पाया। जो सार्वजनिक स्तर पे आए, जो दिखने वाले आए, वो ये उछल कूद करने वाले आ गए, फुहार। अब ये एक मजेदार चीज है कि चाहे देवदत्त हो, लट्टू भारती और ये जो भी कोई, ये ओशो के देवता तो कभी नहीं किया इससे ये सब हरकतें। उसको कर लेते ना, हिम्मत थी तो एक व्यक्ति में भी। ये सब ओशो के जाने के बाद ही क्यों शुरू हुए? क्यों कि ओशो के जाने के बाद ही इनको अपनी मूर्खता को प्रकट करने और जीने का अवसर मिला। और कि भाई ठीक है, कौन है मैं बोलने वाला। अगर कल्पना करो, ये जो देवदत्त नौटंकियाँ कर रहा है, ओशो के जीते जी अगर इसने किया होता, पहले तो इसका साहस नहीं था कि कर सके, और करता तो ओशो क्या कहते। ओशो ने इस तरीके की चीज़ों के लिए हमेशा नहीं मना किया। सोमेंद्रा और तीर्था जब यूरोप में कोई कार्यक्रम करने लगे तो सार्वजनिक प्रवचन में ओशो ने बोला, भाई जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मेरा फोटो मत लगाओ और मेरा नाम मत लगाओ। इतनी तो कम से कम सम्मान करे ये देवदत्त, लट्टू भारती और रिंग मास्टर और इस तरीके के धक्केबाज। लेकिन जब मैं
ऐसे सुनता हूँ कई सारे इंटेलेक्चुअल्स को अलग अलग विषयों पे बोलते सुनता हूँ यूट्यूब पे, या कहीं क्लिप्स भी आते हैं। अभी कोई एक एक्टर का भी क्लिप आया था कि कैसे वो जीवन में एक ऐसी अवसर आया और ओशो को पढ़ा और उसके जीवन में परिवर्तन आया। बहुत सारे लोग जीवन का हमसे जुड़े हुए लोग बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पृथ्वी का इंटेलिजेंसिया है वो ओशो को पढ़ सुन रहा है निश्चित रूप से। ये मैं लगभग रोजाना ही किसी को कुछ न कुछ बोलते सुनता हूँ, जो जिससे पता चलता है कि व्यक्ति ओशो को पढ़ रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये इंटेलिजेंसिया जो है ये क्यों नहीं सार्वजनिक स्थल पर आके बोल पाता है कि यार ओशो को हम सुनते हैं और वो बहुत जो भी उनकी अपनी जो भावना है ओशो को मान तो वो बहुत रहे, फिर अभिव्यक्त क्यों नहीं कर रहे? वो अभिव्यक्त करने से अपने को रोकते हैं इन जबलाधारियों की वजह से। इतना घटिया इन लोगों ने दौर चला दिया, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो जो महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सृजनात्मक है, संवेदनशील है, जीनियस है, वो तो चुप बैठ गए, क्योंकि इन देवदत्त और इनके साथ तो मैं ही खड़ा होना पसंद नहीं करूँ, मुझे ही शर्मा जाए। मेरे को तो कोई कहता भैया मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो कण बराबर मैं तो इन कुर्सीधारी और ये धक्केधारी और इनके सबके साथ हो ही नहीं सकता। और मैं क्लियरली कह देता हूँ, जब मुझे कभी कोई पूछते भी है या किसी तरीके से मुझे जैसे किसी कार्यक्रम में बोलते हैं तो मैं तो मना कर देता हूँ, भैया मेरा इन सब चीज़ों से मैं नहीं कर सकता ये सब। तो जब मैं भी नहीं कर सकता, जो करीब करीब 50 साल तक ओशो के कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ों से जुड़ा रहा, तो मेरे जैसे अनेक लोग हैं। और ये जो दूसरे सामान्य समाज के लोग हैं उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाता है ना कि इनके साथ कौन खड़ा होगा। ओशो को इन लोगों ने बहुत ही निम्न स्तरीय बाबा साधु बना दिया, जैसा कि पाखंड के नाम पे बहुत कुछ होता रहता है, बहुत घटिया बना दिया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा नुकसान किया इन लोगों ने। अच्छा, मज़ेदार चीज़ में जो देखता हूँ बैठे बैठे कि कई लोग जो शिविर लेते फिर रहे और पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे, खुद ने तो मैंने कभी याद नहीं आता कि ध्यान किया हो या ओशो को ठीक से समझाओ। इनको जब बोलते कभी क्लिप्स आते इधर उधर सुनता हूँ तो महामूड लगते हैं मेरे को ओशो को समझना इतना आसान नहीं है। एक वो लट्टूबार थी, पता नहीं क्या क्या बकवास बातें बोलता रहता है, और वो दाढ़ी बना ली ओशो के ये और बोलते तू घटिया बातें रहा है। तो किसी सुनने वालों को लगता है कि ओशो इस तरीके के टट पूंजी हैं क्या। लेकिन इन लोगों ने इमेंस नुकसान कर दिया, ये देख मास्टर देवदत्त और ये सब, और इनके पास सब ऐसे ही निम्न स्तरीय लोगों की भीड़ लग गई। हो। तो यस, दो तरीके से नुकसान हो गया। एक तो कि इनकी वजह से, इनकी गंदगी की वजह से जो जीनियस वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो सार्वजनिक स्तर पे नहीं आ पा रहा है। अब कौन बोलेगा जिसको लगे कि यार कि कोई मैं जब देखता हूँ कुछ एक लोगों को, ये ऐसे ही कोई बड़े लोगों को, और कभी बाय चांस कोई उनसे पूछ भी ले ओशो के बारे में, तो फिर वो बचते हैं, अरे भाई ठीक है मैं पढ़ता हूँ, अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी मैं नहीं हूँ। क्योंकि वो बाकी मैं नहीं हूँ उससे बचते हैं जो ये फुहड़ता होती रहती है ओशो के नाम से। तो भैया मेरा इन जबलादारियों से कुछ लेना देना स्वाभाविक ही। कौन इन टटपुंजियों के साथ खड़ा होना पसंद करेगा? मैं तो जब उसको देवदत्त को नाड़ हिलाते देखता हूँ ढक्कन की तरह, तो शर्म ही आदमी को कि आदमी को खुद नहीं देखता कभी कि कैसा दिखता है कार्टून जोकर। बिल्कुल, ये ओशो के साथ क्या कर रहे हो भाई? मजाक बना के रख दीजिए यार। और इसका नुकसान ये मैं देखता हूँ कि जो वर्ग को बाहर आना चाहिए था, जिस वर्ग को
दुनिया के सामने दिखना चाहिए था, ताकि लोगों को लगता है कि ओशो क्या है। भाई ओशो ने जब कहा कि भाई तमाम कलाकारों को बुलाओ और उनके कार्यक्रम रखो, तो वो एक ढंग था कि बड़े बड़े कलाकार जब ओशो के साथ खड़े होते और बोलते तो या उनके साथ में अपना नाता बताते हैं, तो समाज में एक मैसेज जाता है, मानवता को एक मैसेज जाता है कि ओशो क्या है। भाई ये और ये एक लंबे समय तक होते ही रहा। तो जो प्रबुद्ध वर्ग है वो तो हाशिए में चला गया, और ये चबलाधरी जो है ये उछलते फिरते सब तरफ। अब इसको रोक कोई कैसे सकता। अब मैं कल एक पढ़ रहा था कि किसी ने एक फेसबुक पे डाला था कि ओशो ने बोला था कि मेरे शरीर से जाने के बाद इस तरीके के गुरु बहुत आएंगे, तो उन पे तुम ध्यान मत देना, तो वो धीरे धीरे नेपथ्य में चले जाएंगे। लेकिन और ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन ध्यान दूसरी चीज में भी तो नहीं दिया ना। कोसे ओशो के नाम पे बहसें हो रही है, विचार विमर्श हो रहे हैं, प्रबुद्ध वर्गों से संपर्क किया जा रहा है, प्रबुद्ध वर्गों को मंच दिया जा रहा है, और प्रबुद्ध वर्ग को ये बोलने में सार्वजनिक स्तर पे यस मैं ओशो को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, ये कहने का साहस प्रबुद्ध वर्ग को नहीं मिला। तो ये गुरु घंटाल तो सारे के सारे नौटंकी करते फिर रहे, लेकिन इनके साथ जो जिनको आना चाहिए था सामने वो नहीं आ पाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यस मैं थोड़ा निराश हूँ, जो भी कुछ ओशो के नाम से और ओशो के आसपास हुआ, ओशो के शरीर से जाने के बाद हुआ, कई तलों पर काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके लिए निश्चित रूप से वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो लोग ओशो के कार्य से सक्रिय जुड़े थे, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसको किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। आज जब मैं इतने एक से एक बुद्धिमान लोगों को ओशो के बारे में, तो मेरे को हमें पता है कि ओशो क्या है, तो उनको भी तो ऐसी हृदय आह्लादित होता होगा, आंदोलित होता होगा, तरंगित होते होंगे कि वाह ओशो क्या बात बोलते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी के इंटेलिजेंस ऑफ ओशो ने छुआ बहुत अच्छे से। तो मेरे लिए ओशो वो हैं और ओशो का काम वो है। बाकी मेरे लिए ये जो देवदत्त टाइप के लोग हैं, ये दुश्मन इनको भले मानूं, ओशो के काम के बेहद भयानक नुकसान करने वाले भले ही मानूं, फ़ायदा तो इनसे कुछ भी नहीं होता है। ओशो ने पूरे जीवन मेहनत की, उनके ना आसपास किसी तरीके की पोंगा पंडिती नहीं हो, लेकिन इन जाहिलों ने इतने से सालों में निम्न दर्जे के पोंगा पंडितों को चारों तरफ फैला दिया। ये ओशो नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सके कुछ मदद करिए। सचमुच में बड़ी परेशानी। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का